Dear students, class 6. Now we will start our new topic adjective. Okay. Adjective में सबसे पहले हम देखेंगे definition. An adjective is a word that modifies a noun or noun phrase or describes its referent. है ना. कहने का मतलब है कि एक एडजेक्टिव जो होता है वह नाउन को मॉडिफाई करता है. नाउन क्या होता है? संज्ञा. तो हिंदी में इसे हम जानने का प्रयास करेंगे. जो शब्द किसी व्यक्ति, चीज़ या किसी वस्तु की घटना आदि का हमें डिस्क्राइब करता है यानी वर्णन करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. यानी किसी चीज़ की विशेषता बताता है. एडजेक्टिव मीन्स जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है, व्यक्ति वस्तु या किसी वस्तु की या किसी घटना की जो हमें विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव कहते हैं यानी विशेषण कहते हैं. अब हम जानने का प्रयास करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में ये एडजेक्टिव जो होते हैं ये आपके 7 टाइप्स के होते हैं. तो फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव. ठीक है. प्रॉपर एडजेक्टिव यानी एक ऐसा एडजेक्टिव मैक्स विद प्रॉपर नाउन. यानी वह प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है वह हमें प्रॉपर नाउन के बारे में हमें बताता है. दैट इज़ कॉल्ड द प्रॉपर एडजेक्टिव. जैसे कि हम जानने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. बंगाल, जिसे कि हम प्रॉपर एडजेक्टिव रूप में हम जब ये प्रॉपर नाउन है बंगाल, लेकिन इसका क्या हो जाएगा आपका? ये प्रॉपर एडजेक्टिव इसका हो जाएगा बंगाली. ठीक है. ऐसे ही इंडिया, तो इंडिया का प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? इंडियन. और इंग्लैंड से बनेगा इंग्लिश. ठीक है. सेकंड नंबर पे बात हम करते हैं प्रॉपर का मतलब होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव को हिंदी में हम कहेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण. अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी का मतलब होता है उसके एडजेक्टिव जो है उसके गुण के बारे में बताना यानी गुणवाचक विशेषण. ठीक है. अब ये क्या है? इसमें एग्जाम्पल देखेंगे. अ ग्रेट मैन, ए गुड गर्ल. अब क्या है? मैन जो है वो क्या है? ग्रेट है. तो वो क्या उसकी बताता है? एडजेक्टिव नहीं, उसकी क्वालिटी बताता है कि मैन जो है वह ग्रेट है. ऐसे ए गुड गर्ल, तो गर्ल जो है वो कैसी है? गुड है. यानी गर्ल की वो एडजेक्टिव बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है कि वह गुड गर्ल है. ओके. थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी का मतलब होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है परिणामवाचक विशेषण. यानी जो क्वांटिटी की बात, क्वांटिटी मीन्स मात्रा भी जिसे हम कह सकते हैं, उसके बारे में हमें वह बताता है. अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं. ए लिटिल मिल्क, सम राइस और नो वाटर. यानी वाटर जो है क्वांटिटी जो है, मिल्क जो है वो क्या है? लिटिल है. लिटिल क्या बताता है हमें? क्वांटिटी. यानी उसकी गुण मात्रा के बारे में बताता है. यानी बहुत थोड़ा सा मिल्क. सम राइस यानी बहुत थोड़ा सा राइस. नो वाटर यानी न के बराबर वाटर. नेक्स्ट बात हम करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की. यानी 4 नंबर पे बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण. नंबर को क्या कहते हैं? संख्या. ठीक है. संख्यावाचक विशेषण. अब ये विशेषण जो है हमें इससे वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है. जैसे 2 बुक्स, द फर्स्ट मैन, मैनी मैन, ए फ्यू चेयर्स एटसेट्रा. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं 5th नंबर पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसे कि हम कहते हैं, डिमॉन्स का मतलब संकेत करना, है ना, इशारा करना. ठीक है. तो संकेतवाचक विशेषण. अब ये क्या हो सकते हैं? दिस, दैट, दिस, दोस एटसेट्रा. ओके. अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं. दिस बुक इज माइन. यानी दिस बुक यानी यह बुक जो है वो माइन है यानी मेरी है. तो दिस की बात कर रहे हैं, है ना. तो ये क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ. ओके. इसके बाद हम नेक्स्ट 6 नंबर पे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति में डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स बांटना. यानी ये जिसे हम कहेंगे प्रत्येक वाचक या विभाग सूचक विशेषण. ये एडजेक्टिव जो होते हैं ये ये थिंग्स और पर्सन्स के अलग अलग व्यक्ति के होने का है. हमें ये क्या कराता है? वह हमें उससे अवेयर कराता है, हमें उससे बोध कराता है. जैसे ईच बॉय विल गेट अ पेन. यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने पेन को प्राप्त कर चुका होगा. ठीक है. नेक्स्ट 7 नंबर पे बात करते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव
जो है इसके हम बात करते हैं, जिससे कि इससे पता चलता है प्रश्नवाचक विशेषण। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कि हुज हाउस इज दिस, कि यह मकान जो है किसका है। ठीक है, नेक्स्ट नोट में हम बात करते हैं, इसी में हम देखते हैं हुज, विच, वोट आदि के बाद अगर नाउन आता है तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, और अगर नाउन नहीं आता है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हम बात करते हैं, कंपेयर में तुलना किया जाना। अब हम बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री जो होती है 3 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना किया जाना, है ना, कि इससे और इसमें और उसमें कौन ज़्यादा बेटर है या कौन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की। तो पॉजिटिव डिग्री जो है, पॉजिटिव डिग्री से किसी वस्तु या व्यक्ति की सामान्य अवस्था का बात होता है। पॉजिटिव मतलब सामान्य अवस्था का के बारे में नॉन होना या जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, अब इसके लिए हम बात करते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं, सुनीता इज वीक, है ना, तो सुनीता जो है वो क्या है, वीक है। ठीक है, और ऐसे ही अब वीक है तो सुनीता, इसकी क्वालिटी क्या हो गई, वीक हो गई, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अब सेकेंड नंबर पे, इसी में हम सेकेंड नंबर पे बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एज या सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, नाउन या प्रोनाउन। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे एज या सो, इसमें कनेक्टिव वर्ड यूज में लेना है, तो सुस्मिता इज एज क्लेवर एज समिता, यानी एज का मतलब होता है उतना और जितना। ठीक है, उतनी ही है जितनी की सुस्मिता है, तो सुस्मिता इज एज क्लेवर, सुस्मिता उतनी ही क्लेवर है, उतनी ही चतुर है जितनी की कौन है, एज समिता, जितनी की समिता। फिर हम नंबर बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड, पॉजिटिव डिग्री हो गई आपकी। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच उसमें आपस में तुलना करना कि वह ज़्यादा अच्छा है या फिर दूसरा व्यक्ति। ठीक है, तो कंपेयर से मतलब हो गया तुलना करना। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मोर या फिर लेस प्लस एडजेक्टिव देन नाउन, और फिर हो जाएगा आपका ये प्रोनाउन। ठीक है, तो इसमें हम फिर देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, नीरज इज मोर हैंडसम देन रवि। अब कंपैरेटिव में जब मोर वर्ड आता है, ठीक है, और देन वर्ड भी आता है, मोर और देन वर्ड आते हैं, तो नीरज इज मोर हैंडसम देन रवि, यानी रवि तब बाद में हैंडसम है, उससे पहले कौन ज़्यादा हैंडसम है, नीरज ज़्यादा हैंडसम है देन रवि, तब उसके बाद में रवि जो है वो हैंडसम है। तो कंपैरेटिव में ध्यान रखेंगे मोर और देन वर्ड यूज़ में लिए जाते हैं। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव प्लस ई आर या फिर आर प्लस देन प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो सी इज़ वाइजर देन अनुराधा। वाइज से मतलब वाइज तो है ही है, इसमें अब हमने कंपैरेटिव डिग्री ही है, तो इसमें या तो हम मोर लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, ई आर लगाएंगे, तो वाइज से यहाँ पे क्या बन गया, वाइजर। तो सी इज़ वाइजर देन अनुराधा, वह उतनी ज़्यादा बुद्धिमान है, तब उसके बाद में ही कौन है, अनुराधा जो है बुद्धिमान है, वह ज़्यादा बुद्धिमान है, उसके बाद या देन अनुराधा, उसके बाद बुद्धिमान है, वाइजर है। ओके, थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। अब सुपरलेटिव डिग्री जो है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के गुणों की वस्तु या उनके जो उनके जो गुण होते हैं उनके अंदर उनकी तुलना की जाती है। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री इज यूज व्हेन कंपेयरिंग मोर देन 2 persons और थिंग्स, यानी 2 persons और थिंग्स होती हैं उनमें कंपेयर किया जाता है, एंड इज जनरली फॉलोड बाय ऑफ एज। अब इसका एग्जांपल इसका देखेंगे हम, फॉर्मूला क्या लागू होता है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस द प्लस एडजेक्टिव प्लस ई एस टी या फिर एस टी प्लस नाउन और प्रोनाउन। यानी कहने का मतलब है सुपरलेटिव डिग्री के अंदर कंपैरेटिव में तो हमने ई आर लगाया था, और सुपरलेटिव डिग्री के अंदर ई एस टी लगता है, क्या लगता है,
EST लगता है। ठीक है, तो हम देखेंगे EST लगता है तो EST में आपका हो जाएगा, EST में आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट, गेट से बनेगा ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो दिव्या इज द ब्रेविएस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज स्कूल। दिव्या जो है अपने स्कूल में क्या है, ब्रेव से बना है ब्रेविएस्ट, तो इसमें हमने ऐड क्या कर दिया, EST लगाया है। इसमें देन नहीं लगेगा और ER नहीं लगेगा, इसमें EST लग जाएगा वर्ड के आगे। ठीक है, इसके ही हम एग्जाम्पल देखेंगे। मैंने चार्ट बना रखा है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का मैंने एक चार्ट बना रखा है, आप देखेंगे पेज पे। तो इसमें कुछ वर्ड मैंने लिख रखे हैं, जैसे डियर, डियर से बनेगा डियरर। कंपैरेटिव डिग्री में ER लग जाएगा और सुपरलेटिव में डियरेस्ट हो जाएगा, यानी इसमें EST लग जाएगा। ऐसे सेकंड वर्ड देखेंगे डीप, डीप से बनेगा डीपर, तो इसमें ER ऐड करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में हम EST जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा वर्ड डीपेस्ट। ऐसे ही फास्ट से बनेगा फास्टर, यानी ER इसमें जोड़ देंगे और सुपरलेटिव डिग्री में बन जाएगा फास्टेस्ट, यानी EST लगा देंगे। इसमें R तो हट जाएगा और E तो दिया हुआ है, ST जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ग्रेट से बनेगा ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। फिर इसके बाद हम सेकेंड नंबर पर बात करती हैं, इफ़ लास्ट वर्ड ऑफ द एडजेक्टिव E, है ना, वी विल एड R और ST, यानी एडजेक्टिव के अंत में लास्ट वर्ड E होता है तो हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे R और ST। तो मैंने इसमें एग्जांपल आपको दे रखा है, लिस्ट में दे रखा है। जैसे बिग, बिग है तो बिग से क्या बन जाएगा, बिगर। ठीक है, पहले हम बात करते हैं लार्ज की, तो लार्ज से बनेगा लार्जर। ठीक है, लास्ट वर्ड इसमें क्या दिया है, लार्ज में E दे रखा है, LARGEE है, तो इसमें ऐड क्या करेंगे हम, R कर देंगे, तो ये क्या बन गया, लार्जर कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या लगा देंगे, ST जोड़ देंगे। ये तो लार्ज में दे रखा है, ST जोड़ दिया तो ये बन गया लार्जेस्ट। ऐसे ही ब्रेव में BRAVEE दे रखा है, इसके अंदर एडजेक्टिव, ये ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी बताता है ना, विशेषता बताते हैं, तो इसमें R जुड़ जाएगा और सुपरलेटिव में ST जुड़ जाएगा। ठीक है, देन हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं, तो यह आता है, थर्ड नंबर पे बात करते हैं, इफ कंसोनेंट वर्ड इज इन द एंड ऑफ द पॉजिटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री के एंड में अगर कंसोनेंट वर्ड होता है, कंसोनेंट आप जानते होंगे, मैंने क्लियर किया था कि 5 वर्ड्स होते हैं, AEIOU, ये तो क्या होते हैं, वोवेल होते हैं, और बाकी के 21 वर्ड्स जो होते हैं वो कंसोनेंट वर्ड होते हैं अल्फ़ाबेट में, ABCD के अंदर, है ना। एंड बिफोर सिंगल वोवेल, और उससे पहले क्या होगा, कंसोनेंट वर्ड से पहले क्या होगा, सिंगल वोवेल वर्ड दिया हुआ होगा AEIOU में से। ठीक है, तो वी विल यूज़ ER और EST एंड यूज एंड ऑफ द कंसोनेंट डबल वर्ड, है ना। और कंसोनेंट वर्ड के बाद में हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, डबल वर्ड उसको यूज़ करेंगे, कंसोनेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, BIG बिग, तो बिग में बिग का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, बिगर। तो मैंने कहा कि G क्या है, इसमें कंसोनेंट वर्ड है और G से पहले क्या दिया है, I। ठीक है, तो I क्या हो गया, वोवेल हो गया, और G जो है कंसोनेंट हो गया। तो I है तो इसको देखते हुए हम कंसोनेंट वर्ड को कंपैरेटिव में क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो G डबल हो जाएगा, BIGG, और कंपैरेटिव में ER लगता है तो बिगर बन गया, और ये सुपरलेटिव में BIGG तो है ही है, और EST हमें सुपरलेटिव में जोड़ना है तो EST हो गया। ऐसे ही फेट, फेट में T तो क्या हो गया, कंसोनेंट वर्ड हो गया, A क्या हो गया, वोवेल हो गया। ठीक है, तो इसमें कंसोनेंट वर्ड डबल हो जाएगा तो डबल T हो जाएगा, F या डबल T, ER कंपैरेटिव में लगता ही है, और इसमें EST लग जाएगा, तो फास्टेस्ट, ये फेट, फेटर और फैटेस्ट। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ नंबर पे हम, इफ एंड ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड वाई एंड एनी कंसोनेंट बिफोर वाई, यानी एडजेक्टिव के एंड में वाई दिया हुआ हो और उससे पहले क्या दिया हो, कंसोनेंट वर्ड हो, है ना। तो वी विल चेंज वाई इनटू आई, तो हम वाई को किस में चेंज कर देंगे, आई में। और फिर क्या करेंगे, एंड ER एंड EST एंड बिफोर वोवेल वाई, और ER और EST लगाएंगे और बिफोर वोवेल वाई AEIOU हो
तो वाई डजेंट चेंज इनटू आई। अगर ए ई आई ओ यू दिया हुआ होगा तो वाई को हम किस में चेंज नहीं करेंगे, उसको हम ए ई आई ओ यू में सॉरी आई में चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ईजी। ईजी वर्ड इसमें दे रखा है ई ए एस वाई, ईजी। तो एस क्या है इसके अंदर, एस है, एस क्या है इसमें, कंसोनेंट है। ओके, तो एस कंसोनेंट है तो हम इसमें क्या लगा देंगे, वाई को हटा के आई ई आर लगा देंगे। तो ईजी से बनेगा ईजियर, ई ए एस आई ई आर, ईजियर। और सुपरलेटिव बन जाएगा ई ए आर आई ई एस टी, ईजीएस्ट, ई ए एस आई ई एस टी, ईजीएस्ट, ई एस टी जुड़ जाएगा नहीं एंड में। हैप्पी से बनेगा हैप्पियर। इसमें पी क्या हो गया, कंसोनेंट हो गया, कंसोनेंट है तो वाई को हटा करके आई ई आर लगा देंगे तो ये बन जाएगा हैप्पियर, एच ए डबल पी आई ई आर, हैप्पियर। और उसमें ई एस टी लगा देंगे तो ये बन जाएगा हैप्पीएस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम 5th नंबर पे, टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव वी विल ऐड मोर और मोस्ट। यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री अगर हम बनाते हैं तो उसमें हमें ऐड करना होता है मोर वर्ड और मोस्ट वर्ड। मोर किस में लगाएंगे, कंपैरेटिव में, मोस्ट किस में लगाएंगे, सुपरलेटिव में। अब हम बिफोर पॉजिटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री से पहले, ठीक है, ब्यूटीफुल वर्ड है तो ब्यूटीफुल वर्ड के आगे हम क्या लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, ये हो गया कंपैरेटिव। और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, अब बात हम 6 नंबर पे करते हैं, सम पॉजिटिव वर्ड्स चेंज इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव विदाउट एनी रूल। यानी बिना किसी रूल के ही पॉजिटिव वर्ड को कंपैरेटिव सुपरलेटिव में चेंज किया जाता है। तो क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें अब मैंने लिस्ट दे रखी है, बेड, वर्स और वर्स्ट, है ना, WORST। बेड मीन्स खराब, वर्स मीन्स उससे भी खराब, और वो वर्स्ट मीन्स उससे भी खराब या बदतर होना। ऐसे गुड, बेटर, बेस्ट। इसमें कोई बिना कोई रूल के ही ये इस प्रकार से रूल चलते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। मैनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट, ओल्ड, ओल्डर, या फिर इसका एल्डर भी हो सकता है, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट भी हो सकता है। बात करते हैं, नोट देखेंगे, इफ़ ऑफन यूज देन आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री। यानी प्रायः हम देन के बाद में कंपैरेटिव डिग्री जब यूज़ करते हैं तो ही इज़ ओल्डर देन आई। ही ओल्डर, ओल्ड में बन गया ईयर, कंपैरेटिव हो गया तो वह मेरे से ज़्यादा ओल्डर है देन आई, यानी मेरे से वह ज़्यादा ओल्ड है, उसके बाद में मैं हूँ। ठीक है, बट यूजेस टू विद वर्ड्स इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, पीरियर, एट्सेट्रा। तो ये जब वर्ड होते हैं तो इसमें क्या होता है, तब इनमें इनको इस प्रकार से यूज किया जाता है। देन इसके बाद हम 2nd नंबर पे देखते हैं, तो 2nd नंबर पे हम बात करते हैं, हाँ 2nd नंबर पे बाय यूजेस वर्ड्स इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, इन, ओनली, पॉजिटिव डिग्री। ये केवल किस चीज़ में वर्ड में यूज, ये वर्ड किस में यूज लेते हैं, केवल मात्र जब पॉजिटिव डिग्री होती है तभी इन वर्ड्स को काम में लिया जाता है। ठीक है, बात करते हैं 3rd एग्जाम्पल देखेंगे, दिस क्वेश्चन इज ऑफ माइनर इम्पोर्टेंट टू मी। तब इसमें क्या वर्ड यूज लेते हैं, टू वर्ड यूज में लेते हैं, बट यूजेस टू विद वर्ड्स इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, पीरियर, एट्सेट्रा। यानी ये वर्ड होंगे तो इससे पहले हमें प्रोनाउन के रूप में क्या वर्ड यूज लेंगे, टू वर्ड यूज लेंगे। जैसे दिस क्वेश्चन इज ऑफ माइनर इम्पोर्टेंट टू मी, ये मेरे लिए माइनर इम्पोर्टेंट रखता है। तो टू मी से पहले हम वर्ड क्या लगाएंगे, टू वर्ड लगाएंगे जब माइनर वर्ड आएगा। ठीक है, 3rd नंबर पे बात करें, नो एनी फॉर्म ऑफ टॉप इन कंपैरेटिव डिग्री वाइल सुपरलेटिव डिग्री टॉप मोस्ट। तो टॉप के लिए सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, टॉप मोस्ट। ऐसे ही 4th नंबर पे हम बात करते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन ओनली इन एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जब होती है तो में होती है। ठीक है, इसके देन हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं ए पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री है। जब आप पॉजिटिव डिग्री को चेंज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले बात करते हैं। ए नंबर पे हम देखेंगे कि नाउन फर्स्ट नंबर पे देखते हैं। नाउन फर्स्ट जब होता है सब्जेक्ट होगा ये, प्लस इज आर एम प्लस नोट
सो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन सेकेंड, है ना, और फिर ये नाउन सेकेंड क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हुई, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, इसी के बाद हम सेकेंड नंबर पे देखते हैं, नाउन सेकेंड इज आ रहा है प्लस कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस देन प्लस टू प्लस नाउन प्लस ये फर्स्ट नाउन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, कंपेरेटिव डिग्री। अब हम इसमें देखेंगे कि नोट देखते हैं, सो एज यूजेज ओनली इन नेगेटिव सेंटेंस। सो एज यूजेज किस में काम आते हैं, ये केवल मात्र नेगेटिव सेंटेंस में। वाइल एज यूजेज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस, जबकि एज जो है वो दोनों को नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस दोनों में काम में लिया जाता है, जबकि सो एज जो है वो केवल नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ में लिया जाता है। एग्जांपल देखते हैं, पॉजिटिव डिग्री के अंदर देखेंगे, गुड्डी इज़ नॉट सो टॉल एज मंजू, यानी गुड्डी जो है उतनी अधिक टॉल नहीं है जितनी कि मंजू है। एज का मतलब है इतनी और उतनी। तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव डिग्री में क्या आता है, केवल मात्र सो एज वर्ड आता है। ठीक है, इसी को जब हम कंपेरेटिव बनाएंगे तो मंजू इज़ टॉलर देन गुड्डी, तो टॉल में क्या लग जाएगा, ER और देन वर्ड लग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रूल सेकंड की, व्हेन इन सेंटेंस अ नाउन कंपेयर विद अनदर नाउन, यानी जब एक नाउन को दूसरे नाउन से कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है विद सेम ग्रुप और कास्ट में, यानी सेम ग्रुप और कास्ट में की जाती है, तो फर्स्ट नाउन वी विल फॉलो फॉर्मूला। तो हम इसमें फॉर्मूला देखेंगे, नो अदर या फिर वेरी या फिर फ्यू प्लस नाउन क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ये, प्लस इज आर एम प्लस एज या फिर सो प्लस पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन ये हमारा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो हुआ हमारा पॉजिटिव डिग्री। और सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं, नाउन प्लस इज आर एम प्लस कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्लस देन या फिर टू प्लस एनी अदर या फिर देन मोस्ट अदर फिर नाउन, ये हो जाएगी हमारी कंपेरेटिव डिग्री। इसमें हम एग्जांपल देखेंगे पॉजिटिव डिग्री का कि नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज एज बिग एज राजस्थान, या तो एज का प्रयोग होगा या फिर सो लगेगा, जैसे नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज सो बिग एज राजस्थान। ठीक है, अब इसको हम कंपेरेटिव में चेंज करना है, तो कंपेरेटिव का मतलब होता है तुलना करना। तो राजस्थान इज बिगर, ER लगता है, मैंने कहा था कंपेरेटिव में ER लगता है, तो राजस्थान इज बिगर, फिर इसमें देन वर्ड भी लगता है, देन एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया, यानी राजस्थान सबसे बड़ा बिगर है, देन इंडिया के अंदर अदर स्टेट है ना वो बड़े हैं, तो देन वर्ड इसमें कंपेरेटिव डिग्री में हम यूज करेंगे। बाद में देन हम बात करते हैं कंपेरेटिव डिग्री चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। अब इसका हम रूल देखते हैं, रूल फॉलो अकॉर्डिंग ग्रुप ए। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कंपेरेटिव डिग्री हमारी बनती है, आयरन इज़ मोर यूजफुल देन गोल्ड। ठीक है, कि कंपेरेटिव में मोर लगता है या फिर ER लगता है, तो यूजफुल में यूजफुलर तो बनेगा नहीं वर्ड, तो इसलिए यूजफुल के आगे ब्यूटीफुल के आगे क्या लगता है, मोर वर्ड लगता है कंपेरेटिव डिग्री में। तो आयरन इज़ मोर यूजफुल देन गोल्ड, यानी आयरन ज़्यादा यूजफुल है उसके बजाय किसके, गोल्ड के बजाय। तो इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो गोल्ड इज़ नॉट सो यूजफुल, ज़्यादा यूजफुल क्या नहीं है, गोल्ड नहीं है ना, तो गोल्ड को हम पहले लाएंगे, जो यूजफुल नहीं है उस चीज़ को पहले लाएंगे और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के बाद में जस्ट नोट लगा देंगे। तो गोल्ड इज़ नॉट सो यूजफुल एज आयरन, गोल्ड उतना यूजफुल नहीं है जितना कि आयरन है। देन हम बात करते हैं कंपेरेटिव डिग्री, मोहन इज़ टॉलर देन सुरेश, इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो सुरेश, अब क्या, मोहन इज़ टॉलर देन सुरेश, मोहन ज़्यादा टॉलर है देन सुरेश, यानी मोहन ज़्यादा लंबा तब उसके बाद सुरेश है, तो छोटा कौन हुआ, सुरेश हुआ ना, तो सुरेश को पहले लाएंगे और उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, नोट लगा देंगे। तो पॉजिटिव बनेगा आपका, सुरेश इज़ नॉट सो टॉल एज मोहन, सो और एज का प्रयोग होगा इसमें। ठीक है, बात थर्ड नंबर पे बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। इसमें हम देखेंगे नो अदर प्लस नाउन प्लस फर्स्ट नाउन प्लस इज आर एम प्लस सो या एज प्लस एडजेक्टिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लस ये पॉजिटिव डिग्री होगी प्लस एज प्लस नाउन सेकेंड, यानी पॉजिटिव डिग्री। देन ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे बात करते हैं, सेकंड नाउन प्लस इज आर एम प्लस द सुपरलेटिव डिग्री प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन फर्स्ट, ये हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो सबसे पहले पॉजिटिव में एग्जाम्पल देखते हैं,
नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ एज बिग एज मुंबई, या तो एज लगाएंगे या फिर सो लगाएंगे, ठीक है। एज बिग उतना, नो अदर सिटी इन इंडिया, इंडिया के अंदर और कोई ऐसा सिटी नहीं है जो कि इतना बड़ा है जितना कि मुंबई है, यानी इंडिया के अंदर सबसे बड़ा सिटी कौन सा है, मुंबई है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में बात करते हैं तो इसको चेंज करेंगे, मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी, क्योंकि सबसे बड़ा है, तो सुपरलेटिव की बात हो तो EST लगता है इसके अंदर और द वर्ड लगता है, डिग्री से पहले क्या लगेगा, द लगेगा, तो मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, बिगेस्ट सिटी कहाँ पर है, वो इंडिया में है, ठीक है। अब ए में इसमें हम देखते हैं वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस इज आर एम प्लस एज प्लस सो प्लस एडजेक्टिव एज प्लस नाउन पॉजिटिव डिग्री से बी में देखते हैं नाउन इज प्लस वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल देखते हैं, पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू गर्ल आर एज इंटेलिजेंट एज राशि, यानी बहुत कम, वेरी फ्यू वर्ड आता है इसके अंदर, तो वेरी फ्यू गर्ल आर एज इंटेलिजेंट, बहुत ही कम लड़कियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, एज राशि, जितनी की राशि है। अब इसको हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो वन ऑफ आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, वन ऑफ आ जाएगा, तो राशि इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, यानी बहुत सारी क्लास में लड़की हैं, उसमें वन ही लड़की राशि है जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री चेंज इनटू द पॉजिटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या है, जैसे एग्जांपल देखेंगे, द एवरेज इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, एवरेज जो है वर्ल्ड के अंदर सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है वर्ड के अंदर, तो इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज सो हाई एज द एवरेज, यानी वर्ड के अंदर और कोई सी पीक नहीं है, तो नो अदर वर्ड लगाएंगे, इन द वर्ल्ड इज सो हाई एज द एवरेस्ट। अब हम बात करते हैं ई पे, कंपैरेटिव डिग्री चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर लगाएंगे, तो आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, आयरन ज़्यादा यूजफुल है बजाय अन्य दूसरे मेटल के। अब हम बात करते हैं सुपरलेटिव में, इसको कन्वर्ट करना है, तो आयरन इज़ मोस्ट यूजफुल, यूजफुल के आगे यूजफुलर तो लगेगा नहीं, तो हम इसके आगे सुपरलेटिव में क्या लगा देंगे, मोस्ट वर्ड लगाएंगे, आयरन इज़ मोस्ट यूजफुल मेटल, ठीक है। F नंबर पे बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल देखते हैं, सी इज़ द मोस्ट टॉकेटिव गर्ल इन आवर फैमिली, हमारी फैमिली के अंदर वह गर्ल जो है बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव है, नहीं बहुत ज़्यादा बातूनी लड़की है। अब इसको हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो सी इज़ मोर टॉकेटिव, मोर वर्ड आएगा फिर देन लगेगा, तो सी इज़ मोर टॉकेटिव देन एनी अदर गर्ल इन आवर फैमिली। इसके बाद हमारी फैमिली में एनी अदर गर्ल जो है वो टॉकेटिव है, पहले वो ज़्यादा टॉकेटिव है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा एडजेक्टिव प्लस इसके बाद ये डिग्री जो हमने पढ़ी, कब पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, एक सिंपल सेंटेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री। देन कंपैरेटिव डिग्री किसी दो व्यक्तियों के बीच में उसकी कंपेयर की जाती है, तो देन कहलाता है कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री जो कि मोस्ट होता है वो उससे ऊँचा होता है, तो कंपैरेटिव में ER लगता है, देन वर्ड लगता है ना, या फिर मोर यूजफुल या मोर ब्यूटीफुल वर्ड लगता है। सुपरलेटिव में क्या और ER लगता है, सुपरलेटिव में क्या लगता है, मोस्ट लग जाता है वर्ड, या मोस्ट तो या मोस्ट यूजफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल ऐसे वर्ड लगेंगे, और या फिर वर्ड में क्या लगेगा, जैसे ग्रेट से बन गया ग्रेटेस्ट, लार्ज से बन गया लार्जेस्ट एटसेट्रा वर्ड। तो मैं आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।